डियर स्टूडेंट, एक बिजनेस में केवल परचेज और सेल की ही एंट्री नहीं होती है। इसके अलावा बिजनेस में छोटे मोटे और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। कभी मशीन का रिपेयर करा लिया, कभी जो है इनकम टैक्स दे दिया, कभी जो है कुछ अमाउंट बैड डेब्ट्स हो गया, तो इन सब से रिकॉर्डिंग भी एंट्री करनी पड़ती है। डेप्रिसिएशन भी हो गया, कभी कहीं चैरिटी कर दी, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। आज इस क्लास में हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15, 16, 17, 18 आपकी वही सेम डीके गोयल क्लास 11 की बुक से। और ये चारों क्वेश्चन बेस्ड होगा मिसलेनियस आइटम्स ट्रांजैक्शंस के। यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो अलग अलग नेचर्स के हैं। चलिए इसकी बात करते हैं कि किस तरह से हम एंट्री करेंगे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। चलो पहले हम तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। फॉर्मेट जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि बिना फॉर्मेट में आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट मैंने बना लिया यहाँ पर। तो ये हो गया फॉर्मेट का डेट, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ये हो गया एलएफ अमाउंट, और ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, अब आगे देखिए एक एक करके ट्रांजेक्शन। अब डेट नहीं दे रखा है तो डेट की जगह हम नंबर डालेंगे 1 2 3। ओके, तो यहां दे रखा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 10% एंड मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख 10%। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, एक तरह का लॉस है। क्यों? डेप्रिसिएशन के से एसेट्स की वैल्यू कम होती है, और एसेट्स की वैल्यू का कम होना बिजनेस के लिए लॉस ही होता है। तो कितना लिखेंगे? डेप्रिसिएशन उतना ही होगा जितना परसेंट हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 50,000 का 10%, 5,000, और 3 लाख का 10%, ये हो गया 30,000। अब इसकी एंट्री कैसी होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो नंबर 1 हम इसकी एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2। जिस पर भी डेप्शन लग रहा है उसका नाम आएगा। पहला है फर्नीचर, दूसरा है मशीनरी, तो लिखेंगे 2 फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर का कितना डेप्शन लग रहा है? 50,000 का 10% यानी कि 5,000, और सेम टू सेम लिखेंगे 2 मशीनरी अकाउंट। 2 मशीनरी अकाउंट, यहां कितना हो गया? 30,000। तो टोटल डेप्शन चार्ज हो गया 35,000। अब लिखेंगे नेल्सन। नेल्सन क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड, रिसीव्ड कैश ऑफ 40,000 फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल बैड डेब्ट्स रिटर्न हुआ था, मतलब पिछले साल एक बंदे से पैसा लेने था और ये पता चला वो पैसा बिल्कुल नहीं देगा, तो हमने उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया बैड डेब्ट्स में डाल के। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब वही पैसा आ गया है, बैड डेब्ट्स का पैसा आ गया, इसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर होना। जितना पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, कौन सा पैसा आया? बैड डेब्ट्स वाला, टू बैड डेब्ट्स कर देंगे। तो एंट्री करेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 2, पैसा आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट 2। कौन सा पैसा आया? बैड डेब्ट्स का पैसा आया, जो पैसा डूब गया था अब वो रिकवर हो गया है। तो अमाउंट डालेंगे 40,000। ठीक है, 40,000, और नेशनल लिखो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मतलब वो पैसा हमारा रिकवर हो गया, आ गया। डन। नेक्स्ट पॉइंट, अजय सिंह वाज डिक्लेयर बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है वो बैंक की तरफ से कंगाल हो गया, वो पैसे देने की हालत में नहीं है। ओड 80,000 टू अस, उससे हमें 18,000 रुपए लेने थे। नथिंग कुड बी रिकवर्ड मतलब अब उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। नथिंग कुड बी रिस्टेड मतलब उसके पास जो प्रॉफिट है वो भी जीरो है, कुछ नहीं है, हमारा पूरा पैसा डूब गया। जब पैसा डूबता है तो उसके लिए एंट्री करते हैं बैड डेब्ट्स। किसका पैसा? जिससे लेने थे हमें अजय सिंह से। तो यहां पर हम पॉइंट नंबर 3 की एंट्री करेंगे, पैसा डूब गया, तो यहां एंट्री करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह अकाउंट, मतलब अजय सिंह से अभी कुछ नहीं ले पाएंगे, अब हमारा ये लोल हो गया मामला। तो यहां पर हो गया अमाउंट 18,000, राइट, 18,000। तो लिखेंगे अजय सिंह बिकेम बैंकरप्ट। ये क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया, मतलब हमारा सारा पैसा डूब गया। नेक्स्ट पॉइंट, 2 लाख फॉर वेजेस एंड 37,500 सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है? बकाया, मतलब इतना पैसा हमें देना रह गया, दिया नहीं है। कैलकुलेट हो गया है,
रिटर्न भी हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। जब कोई एक्सपेंस पेमेंट नहीं होता है तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, लेकिन पेमेंट तो करना है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कुछ भी आउटस्टैंडिंग है उसके नाम से लिखेंगे, क्या क्या है, वेजेज अकाउंट डेबिट, वेजेज अकाउंट डेबिट, कितना है वेजेज 2 लाख, सैलरी भी है हमारे पास, सैलरीज अकाउंट डेबिट 37,500, और दोनों ही है तो दोनों को लिखेंगे वेजेस आउटस्टैंडिंग टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, वेजेस का जितना अमाउंट है वो डाल देंगे 2 लाख टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो कितना हो गया यहाँ पर 37,500। तो नया से लिख दो वेजेस एंड सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, डन हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है परचेज फर्नीचर फॉर 60,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड अमाउंट बाय चेक। प्रोप्राइटर कौन, मालिक, ओनर। अब ओनर के लिए मतलब उसके घर के लिए क्या खरीदा गया, फर्नीचर परचेज किया गया है। तो अगर ओनर के घर के लिए फर्नीचर परचेज किया कर लिया गया है तो घर के लिए मतलब पर्सनल यूज हो गया। और पर्सनल यूज का मतलब होता है जब भी प्रोप्राइटर आएगा और तो ये हमारे लिए क्या होता है, ड्राइंग होता है। क्या होता है, ड्राइंग। और पेमेंट किया चेक से, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 4 तो लिख दो यहां पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट कर दिया भाई, 60,000 रुपीज। नर्स लिख दो फर्नीचर परचेज फॉर प्रोप्राइटर। ओके, प्रोप्राइटर के लिए खरीदा। अब आगे कह रहा है प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग 20 लाख। 20 लाख का 8%, तो 8% निकालेंगे, कितना हो गया 8 दूनी 16, 2 जीरो कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,60,000 रुपए। ठीक है, तो 20 लाख का 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब होता है ओनर को इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट कैश नहीं दिया जाता है, अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस दे रहा है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री करेंगे हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट बना 1,60,000 टू, और ये ओनर के अकाउंट में जाएगा और ओनर का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 1,60,000। क्या लिखेंगे, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड इंटेंशन ड्राइंग। इंटेंशन ड्राइंग, जब ओनर मालिक बिजनेस से पैसा निकालता है तो बदले में बिजनेस उस अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, इसको बोलते हैं इंटेंशन ड्राइंग। इंटेंशन ड्राइंग बिजनेस के पास आता है तो बिजनेस के लिए वो इनकम होता है और इनकम होता है क्रेडिट। तो डेबिट कहाँ होगा, डेबिट होगा ओनर के अकाउंट से। तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट दे रखा है यहाँ पर 8,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया यहाँ पर क्लियर, डन हो गया। अब इसी तरह से लास्ट में क्या कर दो, टोटल कर दो और ये क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस और भी है, 15 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम वैसा ही कुछ ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो भाई फॉर्मेट तैयार कर लो। फॉर्मेट तैयार करते हैं, यहाँ पर ये हो गया डेट कॉलम, अमाउंट हो गया ये, ओके डन। तो ये हो गया हमारे पास डेट, यहां लिखते हैं हम पार्टिकुलर्स LF अमाउंट, और ये भी हो गया अमाउंट। एक एक टेंशन पढ़ो। यहाँ पर डेट दे रखा है, नवंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है
तो पहला हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे नवंबर 5। ट्रांजेक्शन पढ़िए। गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000, स्पेंड 4,000 फॉर कैरीज। 50,000 का सामान खरीदा कैश देकर और उस पर कैरीज भी। जब भी परचेज ऑफ गुड्स होता है उस केस में कैरीज की एंट्री अलग करेंगे, ध्यान में रखिएगा। परचेज ऑफ गुड्स में कैरीज की एंट्री अलग करते हैं, सामान का कीमत अलग और भाड़े का कीमत अलग। लेकिन कभी भी परचेज ऑफ एसेट्स होता है तो अगर उसमें कैरीज आए, इंस्टॉलेशन आए, कुछ भी आए तो उसको एसेट्स के अकाउंट में ऐड कर देंगे, अलग से कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर कट समझ लीजिए। परचेज ऑफ गुड्स और कैरीज की एंट्री अलग अलग करते हैं, लेकिन एसेट्स का ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर दे रखा परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 एंड कैरीज पेड ऑफ 4,000 बोथ इन कैश, दोनों ही कैश हो रहा है। तो यहां सबसे पहले करेंगे परचेज ऑफ गुड्स यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट कितने का गुड्स हो गया? 50,000। साथ में कैरेज भी दिया है तो कैरेज भी एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। ये हो गया कैरेज अकाउंट डेबिट और कैरेज अमाउंट पेड 4,000। ठीक है, तो दोनों ही कैश है। अलग अलग होता है तो अलग अलग लिखते हैं, यहाँ पर दोनों ही कैश है तो लिख देंगे कैश। ठीक है, जैसे लिखेंगे गुड्स परचेज्ड एंड कैरेज पेड। ओके, नाउ नवंबर 10 क्या बोल रहा है? अब यहां पर देखिए परचेज मशीनरी, अब यहां पर गुड्स नहीं है, मशीनरी। कैश 3 लाख का है, 20,000 का कैरेज पे किया है। जब भी कोई एसेट्स परचेज किया है तो उस अमाउंट के साथ जो भी खर्चा होता है साथ ही साथ टोटल ऐड कर दिया जाता है। तो मशीन की कीमत 3 लाख नहीं है, मशीन को लाने का खर्चा भी ऐड हो जाएगा। 3,20,000 हुआ तो हम एंट्री करेंगे कंबाइन एंट्री एक साथ, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां एंट्री करेंगे 3,20,000, पूरा मशीन के कॉस्ट में आ जाएगा, अलग से नहीं लिखेंगे, वो केवल गुड्स के केस में लिखेंगे। तो नया से लिख दो मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज, बस हो गया। नेक्स्ट नवंबर 15 पेड बाई चेक 2 लाख फॉर सीमेंट, टिम्बर, वेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया, बिल्डिंग भी एसेट्स हुआ। बिल्डिंग को बनाने में जो भी खर्चा लगेगा वो सब कंबाइन करके एक साथ, क्योंकि टोटल बिल्डिंग के खर्चे में आ जाएगा, बिल्डिंग की कीमत हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 लाख का सीमेंट है, 1 लाख का टिम्बर है, 3,50,000 का बेस है, 3.5 लाख, 3,50,000 पेमेंट हुआ है, वो भी विथ चेक। ठीक है, अब क्या तैयार हुआ है? बिल्डिंग तैयार हुआ है, तो सब कुछ डालेंगे बिल्डिंग अकाउंट में। यहां लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। यहां हो जाएगा 3,50,000। ओके, तो क्या लिखेंगे? बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, डन। 15 हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 17 देखते हैं क्या है। परचेज एंड ओल्ड मशीनरी। मशीनरी चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीनरी मशीनरी होता है। तो सेम मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और उसको खर्च सही भी करवाया पीछे से, कोई दिक्कत नहीं, टोटल मशीन के कॉस्ट में हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कैसे पेमेंट किया नहीं दे रखा है, टू कैश अकाउंट। तो एंट्री करेंगे यहां पर हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। द अमाउंट इज 2,25,000, 2,25,000। यहां हो जाएगा 2,25,000। नेशन का लिखेंगे मशीनरी परचेज, बस इतना ही इनफ है इसके लिए, मशीनरी परचेज। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 20 नवंबर सॉरी, पेड 21,500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। कुछ और मशीन को रिपेयर, मशीनरी खरीदने, मशीनरी का परचेज करना और परचेज करते वक्त ही रिपेयर करना अलग चीज है। लेकिन ऑलरेडी जो मशीन है उस मशीन को अगर रिपेयर कराया गया तो मशीन की वैल्यू नहीं बढ़ी, मशीन वही है। तो उसके लिए हम रिपेयर अकाउंट ओपन करेंगे। परचेज करने का मैटर अलग है, रिपेयर कराने का मैटर अलग है, दोनों ही अलग अलग चीज है। तो रिपेयर कराया गया है तो इसके लिए अलग से अपन अकाउंट बनाएंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट
टू, और रिपेयर का सारा खर्चा कैसा होता है, कैश होता है। टू कैश अकाउंट 21,500, 21,500 नैसा लिख दो। क्या नैसा लिखेंगे, सो हियर इज मशीनरी रिपेयर्ड, मशीनरी रिपेयर्ड। ओके डन। अब लास्ट में क्या कर लो, टोटल कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ट्रांजेक्शन कुछ ज्यादा है, कुछ नए ट्रांजेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, ताकि हम सारी एंट्री को कर सके। तो चलो इस ट्रांजेक्शन करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर हम बना लेते हैं अपना फॉर्मेट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो। अब आगे करते हैं, यहां हो जाएगा हमारा डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, और ये भी हो गया अमाउंट। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट पढ़ते चलो और लिखते चलो। डेट दे रखा है हमारे पास 2022, 2022, और पहला डेट है हमारे पास जून 1। अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। पेड इनटू बैंक मतलब बिजनेस ओपन किया और पैसा बिजनेस के अकाउंट में डाल दिया। तो पैसा आया कहां पर, बैंक में। जब बैंक में आया तो एंट्री करेंगे हम यहां पर, बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन एज कैपिटल आया और कैपिटल होता है क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, द नरेशन इज सॉरी अमाउंट इज 6 लाख, यहां हो गया 6 लाख। ठीक है, तो लिखेंगे कैश पेड इनटू बैंक एज कैपिटल। डन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। मुकेश से 2 लाख का माल परचेज किया, 10% का ट्रेड डिस्काउंट किया, और मैंने आपको शुरुआत से किया जब भी ट्रेड डिस्काउंट आएगा तुरंत आपको उतना परसेंटेज निकाल के माइनस कर देना है। तो कितना आ गया अमाउंट, 1,80,000। मतलब मुकेश से 180 का गुड्स परचेज किया, और परचेज किया है तो यहां पर एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, द अमाउंट इज 1,80,000। किससे परचेज किया, टू मुकेश अकाउंट 1,80,000। सो हियर इज गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश। ओके डन। पॉइंट नंबर 4 यानी जून 4, 1/4 ऑफ द अबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। मुकेश को जो भी गुड्स परचेज किया, कितने का गुड्स परचेज किया, 180 का। कह रहा है जो भी गुड्स परचेज किया उसका 1/4, क्योंकि गुड्स हमारा एप्रोप्रिएट नहीं था तो मुकेश ने वापस कर दिया हमें। हमने परचेज किया था, हमने मुकेश को वापस कर दिया, तो परचेज किया गया था तो ये हुआ परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हो गया क्रेडिट। तो जब भी इसकी एंट्री करेंगे, अमाउंट बाद में देखते हैं, एंट्री क्या करेंगे, परचेज किया और गुड्स अगर वापस कर दिया जाए तो यहां पर करेंगे मुकेश को वापस किया गया है, तो हियर इज मुकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा 180 का। अब गुड्स मतलब ऊपर जो खरीदा, ऊपर 180 का था, 1/4 निकालो तो ये हो गया 4 4 16 4 5 20, 45,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। पर लिखेंगे 45,000। ठीक है, गुड्स रिटर्न कर दिया तो लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू मुकेश। नाउ June 6, issued a check to Mukesh for the amount due to him after deducting 2% as cash discount. मुकेश को पेमेंट कर दिया, 2% के कैश डिस्काउंट में मिला। अब मुकेश
से परचेज किया 180 का, 45,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो अमाउंट कितना रह गया पेमेंट करने के लिए? 1,35,000। अब 1,35,000 का 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसमें से 2% का डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, इधर होगा 2 एकम 2, कितना हो गया? 2700 रुपए। कितना हो गया? 2700 रुपए। ठीक है, 2700 रुपए ऑन द स्पॉट डिडक्ट कर दिया, तो अमाउंट कितना पेमेंट करेंगे? 2700 माइनस कर दो, 003, यहां पर बचेगा तुम्हारे पास 2, 1,32,300 का पेमेंट हम कर रहे हैं, बाकी 2,700 पैसा बच रहा है। पेमेंट किसको कर रहे हैं? मुकेश को। जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएगा, मुकेश अकाउंट डेबिट टू, कैसे कर रहे हैं? बाई चेक। हाँ, चेक कर रहे हैं, इशूड अ चेक, तो टू बैंक अकाउंट। यहां पेमेंट करेंगे 1,32,300, और जितने का डिस्काउंट हमें मिला है तो यहां लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,700 टू, कितना पेमेंट बन गया इसका टोटल? 1,35,000। ठीक है, चलो ऐसे लिखेंगे, चेक पे टू मुकेश को चेक पे कर दिया। ठीक है, यहां पर नाउ पॉइंट नंबर 7, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज। जब भी ऑफिस यूज लिखा रहता है इसका मतलब बिजनेस में क्या आ गया? कैश आया। एंड पर्सनल यूज का मतलब होता है क्या चीज? ड्राइंग हो गया। तो मतलब बैंक से पैसा निकला, कुछ पैसा ऑफिस में आ गया कैश बनकर, कुछ पैसा घर में चला गया ड्राइंग बनकर। तो ऐसे केस में जो एंट्री हम करते हैं, ये हो गया डेट हमारा जून 7, पहले जो ऑफिस में आया उसकी एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ गया ऑफिस में? 2,50,000। ओके, पर्सनल यूज के लिए घर चला गया, दैट इज ड्राइंग, तो यहां करेंगे अमाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और ड्राइंग का अमाउंट है कितना? 10,000 टू, पैसा कहां से निकला? बैंक से। ठीक है, ये हो गया 2,60,000। नर से लिख दो, कैश विड्रॉ फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज, ऑफिस और पर्सनल यूज के लिए पैसा निकल गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जून 10, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 1 लाख, स्पेंड 5,000 ऑन इंस्टॉलेशन, पेमेंट ऑफ मशीनरी वाज मेड बाय चेक, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वाज पेड इन कैश। मशीन खरीदा, तो मैंने क्या कहा? जब भी कोई मशीन वगैरह परचेज करेगा सारे खर्चे उसमें जुड़ जाएंगे, तो मशीन का कॉस्ट हो गया 1,05,000, लेकिन मशीन का जो पेमेंट था 1,00,000 बैंक से किया, 5,000 कैश लिया। तो एंट्री करने का तरीका हो गया, जून 10 को मशीन परचेज किया, तो ऐड कर दो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,05,000, मशीन का अमाउंट गया चेक से, तो टू बैंक अकाउंट 1,00,000, और जो 5,000 हुआ वो गया कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे मशीनरी परचेज, डन हो गया, इतना इनफ है। आगे, सोल्ड गुड्स फॉर 1,00,000 टू अमर, 1,00,000 का गुड्स अमर को सेल किया है, डेट है हमारा जून, सेल करना बिल्कुल सिंपल है, तो एंट्री क्या करेंगे? अमर को सेल किया है, सो अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का गुड्स सेल किया? 1,00,000 का गुड्स सेल किया। ओके, डन हो गया ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अमर क्लियर्स हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 98,500, चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। अमर ने 1,00,000 में से 98,500 का चेक दे दिया अगले दिन, और उसका अकाउंट क्लियर हो गया। जब अकाउंट क्लियर हो गया तो यहां पर करेंगे जून 13 की एंट्री, डेट, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, तो जब एंट्री करेंगे यहां पर
अमर ने पेमेंट किया जून 13 को, तो एंट्री करेंगे यहां पर पेमेंट आया चेक से, सो हियर बैंक अकाउंट डेबिट 98,500, जबकि अमाउंट आना चाहिए था 1 लाख। इसका मतलब होता है 1500 रुपीज नहीं आया। तो जो 1500 है इसलिए नहीं आया कि हमारे लिए वो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, पैसा आना होता है तो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। किसने पेमेंट दिया, अमर ने, टू अमर अकाउंट, अमर का अकाउंट 1 लाख से क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर, डन। नेक्स्ट जून 15, द एंट्री विल बी परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3000, फॉर ऑफिस यूज 5000। जहां पर पर्सनल यूज होता है दैट इज ड्राइंग, क्या होता है बेटा, ड्राइंग होता है 3000। ऑफिस यूज का मतलब ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी, स्टेशनरी ही होता है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, जो ड्राइंग है तो ड्राइंग में डाल दो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, द ड्राइंग इज 3000, और जो ऑफिस आया उसको लिखो स्टेशनरी, हियर इज स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, द अमाउंट इज 5000 टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, नरेशन स्टेशनरी परचेज, डन। अब कह रहा है जून 20, अब जून 20 को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं यहां पर। ठीक है, नो, यहां करते हैं जून 20, परचेज अ लैंड ऑफ 2 लाख, पेड 1% एज ब्रोकरेज एंड 15,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो लैंड की कीमत है 2 लाख, 2 लाख का 1% ब्रोकरेज मतलब कमीशन दिया, यानी कि 2000 रुपए, प्लस 15,000 का रजिस्ट्रेशन। अब लैंड हमारे पास क्या है, एसेट्स है, और मैंने भी कहा एसेट्स को खरीदते वक्त जो भी खर्चा होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहां पर जो एंट्री करेंगे दैट इज लैंड अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा चेक से गया है, टू बैंक अकाउंट। लैंड का 2 लाख, 2 लाख का 1% 2000, और 15,000 17,000, ये हो गया 2,17,000। यहां हो जाएगा 2,17,000। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन, लैंड परचेज, लैंड परचेज। उसमें क्या क्या खर्चा हुआ वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, कि सब कुछ लैंड के कॉस्ट में आ जाएगा आपका। और लास्ट पॉइंट है जून 30, बेजेस ड्यू टू लेबर 20,000, सैलरी ड्यू, ड्यू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया आउटस्टैंडिंग मतलब देना है। तो बेजेस ड्यू हो गया, तो एंट्री करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, द अमाउंट ऑफ वेजेस इज 20,000, सेम टू सेम सैलरी अकाउंट डेबिट, हियर इज 30,000। ओके, सो हियर टू wages outstanding to salaries outstanding, ये हो गया 20,000 और यहां हो गया 30,000। ठीक है, अब लास्ट में टोटल कर देना है, कंप्लीट हो जाता है। किसी भी पॉइंट में जरा से भी आपको प्रॉब्लम आई हो तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि सर यहां पर ये प्रॉब्लम हुई। अब एक क्वेश्चन और रह गया छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 18। तो हियर इज जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स टिम्बर मर्चेंट। ठीक है, तो हमसे क्या करने के लिए कहा गया, जनरलाइज करने के लिए कहा गया, टिम्बर मर्चेंट का है। तो सेम टू सेम सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, यहां पर इसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं भाई। फॉर्मेट सबसे ज्यादा जरूरी है यहां पर। बहुत सारे होनहार स्टूडेंट क्या करते हैं ना, बिना फॉर्मेट के ही सब कुछ मार देते हैं, तो ऐसे में उनके मार्क्स भी चले जाते हैं। तो फॉर्मेट यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, अब पढ़े परचेज टिम्बर। अब टिम्बर है और टिम्बर का ही मर्चेंट है, तो टिम्बर यहां पर क्या हो गया, गुड्स हो गया। गुड्स लिखा हुआ नहीं है लेकिन टिम्बर ही गुड्स है, क्योंकि टिम्बर का बिजनेस, जिस चीज का बिजनेस होता है वही गुड्स होता है। तो कुलदीप कुमार कैश 2,000 और क्रेडिट 10,000, कुलदीप कुमार से टिम्बर परचेज किया, तो टिम्बर का परचेज करना परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारे पास ये गुड्स हो गया।
तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तुरंत ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया 2000, और 10,000 हमारा जो उधार हो गया, उधार किसके नाम पे जाएगा, जिससे परचेज किया, टू कुलदीप कुमार अकाउंट। द अमाउंट इज हियर 10,000, तो टोटल अमाउंट ऑफ परचेज इज 12,000। ओके, दरअसल टिम्बर परचेज फ्रॉम कुलदीप, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पेड टू कुलदीप कुमार फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 10,000 का सामान था उधार में, बाकी तो पेमेंट कर दिया था, और फुल सेटलमेंट कर दिया, 50 रुपीज कम पे किया, तो हमने कम पे किया, तो जिसको पे करेंगे वो डेबिट हो जाएगा, कुलदीप कुमार अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे किया, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो टू लिखेंगे कैश, टू कैश 9,950, 50 रुपीज कम है, तो वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, हियर इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टोटल अमाउंट उसका 10,000 से पूरा सेटलमेंट हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे कैश पे टू कुलदीप, कुलदीप को कैश पेमेंट कर दिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में पेमेंट कर दिया आपने, और एडवांस का पेमेंट हमारे लिए क्या होता है, हमेशा एसेट्स होता है, और एसेट्स होता है डेबिट, क्योंकि पैसा तो चला गया, तो यहां पर करेंगे एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट बोलते हैं, एडवांस लिख दो कोई भी दिक्कत नहीं है, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या गया है, पैसा गया है, किससे है, कुछ नहीं लिखा हुआ, टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने का पेमेंट किया है, 10,000, तो यार इज 10,000, तो नेक्स्ट लिखेंगे रेंट पेड इन एडवांस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख बाय चेक कैरीज 2,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000 पेड इन कैश। यहां पर से मशीन खरीदा 1 लाख का, तो जो भी खरीदा उसमें टोटल ऐड कर दो, जो कुछ भी खर्चा हुआ, हियर इज मशीनरी अकाउंट डेबिट, 1 लाख का मशीन, 2,000 का लाने का खर्चा और 1,000 का लगाने का खर्चा, 2 और 1 3, तो टोटल खर्चा हो गया हमारे पास 1,03,000। बस शर्त ये है कि मशीन का जो ओरिजिनल कॉस्ट है बाई चेक पेमेंट हुआ, यानी कि टू बैंक अकाउंट, ठीक है, दैट इज 1 लाख, और बाकी जो 3,000 है उसका खर्चा हुआ कैश, लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट के लिखेंगे मशीनरी परचेज, मशीनरी परचेज, डन। अब लास्ट पॉइंट रहेगा, परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम गोविंद, सोल्ड इट टू मनोहर 65, गोविंद से खरीदा, मनोहर को बेच दिया, लेकिन हमारे लिए ये दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग है, पहले खरीदने की एंट्री करेंगे फिर बेचने की, तो पहले खरीदने करेंगे, परचेज किया, तो परचेज करने की एंट्री करेंगे यहां पर, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, गोविंद से परचेज किया, टू गोविंद अकाउंट, हियर इज 50,000, ओके, डन। क्या नरेशन लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद, गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद, और उसके जस्ट बाद तुरंत दैट इज मनोहर को सेल किया, मनोहर अकाउंट डेबिट 65,000 टू सेल्स अकाउंट, हियर इज 65,000। क्या नरेशन लिखेंगे, नरेशन इज हियर गुड्स सोल्ड टू मनोहर, डन हो गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे है, आपको बस क्या करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कोई डाउट होता है तो कमेंट करना है, इससे डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहिएगा, और अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।